मंजिल हमेशा दूर नज़र आती है और रास्ते कठिन, बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नज़र आते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के लिए अपने वक्री अवधि में यही समझाने वाले हैं कि आप मेहनत करिए, एफर्ट्स डालिए, सजग रहिए, चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। यदि आप 4 कदम चलेंगे तो हम आपके लिए 16 कदम चलेंगे। और वह यह क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए कहना चाहते हैं 9 अक्टूबर 2024 से मीन राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में अपनी चाल बदलकर वक्री होने जा रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक यानी 118 दिन के लिए वक्री रहेंगे। वक्री रहेंगे तो चेष्टा बल बढ़ जाएगा, चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जब फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको फल लेने की क्षमता भी तो होना चाहिए। अभी तक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से आपकी राशि के तृतीय भाव में गोचर करते या चले आ रहे थे। अब अपनी चाल बदलेंगे, मार्गी से वक्री होंगे तो क्या होगा? फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जितना शुभ फल, जितने फलों की प्राप्ति आपको देवगुरु बृहस्पति से मार्गी अवस्था में 1 मई से हो रही थी, उससे कई गुना अब फलों की प्राप्ति होगी वक्री काल में। तो आपको भी सजग रहना है, आपको भी एफर्ट्स करना है कि आप उन फलों को ग्रहण कर सकें। आप आलस कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, सजग नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, तो आप इस वक्री काल का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक का समय मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार है, क्योंकि वे खुद आपकी राशि लग्न के स्वामी हैं। तो कोई भी अपने घर का बुरा नहीं करता है, और यहाँ पर स्थिति मजबूत रहेगी तो आपको बेहद लाभ होंगे। अब बकरी क्या होता ग्रह? बकरी तो होंगे, तो बकरी को समझ लेना भी आवश्यक है। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में वृषभ राशि में 1 मई 2024 से गोचर करते हुए 9 अक्टूबर 2024 से बकरी हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 यानी 118 दिन तक यहीं पर बकरी रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के इस बकरी काल का क्या प्रभाव मीन राशि वाले जातकों पर पड़ेगा, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले बकरी ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है। बकरी ग्रह क्या होता है? सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं, अपनी सामान्य गति से चलते रहते हैं। चलते चलते जब उनमें से कोई ग्रह अपनी गति को धीमा कर लेता है और बाकी ग्रह आगे निकल जाते हैं, तो पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है कि वह ग्रह उल्टा चल रहा है, बकरी चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। वह ग्रह सीधा ही चलता है, लेकिन पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है। वह ग्रह तो एफर्ट्स करता है आगे चलने की, चेष्टा करता है, और चेष्टा करते करते उसका बल बढ़ जाता है। उसे ही चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल बढ़ेगा तो एफर्ट्स रहेंगे, शक्ति रहेगी उस ग्रह में, और उसके हिसाब से वो ग्रह कई गुना फल देने में समर्थ हो जाता है। वही स्थिति देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि वाले जातकों के लिए 118 दिन के अंतर्गत रहने वाली है। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, कभी बकरी नहीं होते। राहु और केतु सदैव बकरी रहते हैं। 5 ग्रह ऐसे हैं जो हर वर्ष मार्गी और बकरी होते रहते हैं। और वो 5 ग्रह कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 5 ग्रह सदैव मार्गी और बकरी होते रहते हैं। अब ग्रह बकरी होगा तो क्या करेगा? उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, चेष्टा बल बढ़ेगा, तो अपने से एक घर पहले को देखेगा। मीन राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव को भी देवगुरु बृहस्पति इस वक्री काल में प्रभावित करेंगे, जागृत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब जब जागृत होगा तो द्वितीय भाव के कारकों से मीन राशि वाले जातकों को क्या होगा? लाभ होगा, कई गुना लाभ होगा। अब ये द्वितीय भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? धन को करता है, वाणी को करता है, कुटुंब को करता है,
आपकी आइस को करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, आपको लाभ मिलेगा। जो भी कार्य द्वितीय भाव से आपके छूट गए थे, आप नहीं कर पाए थे, कुटुंबजनों से संबंधों में मतभेद बना हुआ था, पेरेंटल कोई भी प्रॉपर्टीज थी उसके झगड़े थे, नहीं सुलझे थे, इस अवधि में सुलझने के योग बनेंगे। धन संचय के योग बनेंगे। धन का निवेश भी आप करेंगे तो किसी अच्छी जगह निवेश होगा। इस तरह के साधन बनेंगे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां रहेंगी। वह दृष्टियां आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर रहेंगे। अब भाग्य भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि का होना और भाग्य भाव में शुक्र देव का 13 अक्टूबर से स्थित होना मीन राशि वाले जातकों के लिए 4 चांद लगने जैसा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो क्या करेंगे? गुरु भाग्यम सर्वत्रम फलति। जब गुरुदेव भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हैं या भाग्य भाव में स्थित होते हैं तो भाग्य में वृद्धि कराते हैं, और वह ऐसी वृद्धि कराते हैं कि कई तरह के फल प्राप्त होने लगते हैं। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। एक बात। दूसरा, भाग्य भाव में स्वयं शुक्रदेव 13 अक्टूबर से विराजित हो जाएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। तो ये क्या है? सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ है। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग का मतलब क्या है? अपार धन संपदा का प्राप्त होना। वो कैसे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के स्वामी कौन है? श्री विष्णु भगवान। और शुक्रदेव की स्वामी कौन है? लक्ष्मी माँ। तो ये क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण योग। तो जहाँ विष्णु भगवान की कृपा हो और जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हो, भला वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो यह बहुत शानदार स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल में रहेगी। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस स्थिति का लाभ निश्चित रूप से उठाएं। चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, 2 केंद्र भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव स्थान में गोचर करेंगे वक्री काल में। बेहद शानदार स्थिति। कैरियर चमकेगा, कैरियर में बहुत उन्नति देखने को मिलेगी। आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत शानदार स्थिति मीन राशि वाले जातकों की बनी हुई है। बस मीन राशि वाले जातकों को केवल एक ही काम करना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, और एफर्ट्स डालना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं और ज्योतिष में महान्यायाधीश हैं। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू वर्क हार्ड हॉनेस्टली। आपको ईमानदारी से कार्य करना है, मेहनत करना है, एफर्ट्स डालना है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया वीडियो के कि मंजिल हमेशा दूर रहती है। जब कोई भी कार्य करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन है, लेकिन जब एक बार उस कार्य को आप शुरू कर देते हैं तो वह कार्य ही आपको, उन्हीं कार्यों में आपको सफलता मिल जाती है। और देवगुरु बृहस्पति यही कार्य करने वाले हैं, आपको सफलता दिलाने वाले हैं। आप चलेंगे 4 कदम, वो चलेंगे 16 कदम। 16 कदम का लाभ पुश करेंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स करना है। यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है। अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेंगे। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। तो अगर कर्म में कमी रहेगी, हार्ड वर्क में कमी रहेगी, तो आप देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल का लाभ नहीं उठा पाएंगे पूरा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अभी तक सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करते हुए जब वक्री होंगे तो अपने से एक घर पहले को देखेंगे, यानी धन भाव के कारकों धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, कुटुंबजनों से संबंध मधुर बनेंगे, वाणी अच्छी रहेगी, व्यवहार अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और ये पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, रोजगार को देखेंगे, तो रोजगार से उन्नति, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा है, स्पाउस यदि सर्विस में है तो उन्नति के योग, कार्यस्थल का मजबूत होना, व्यापार कर रहे हैं तो कार्य का विस्तार होना, पार्टनरशिप के कोई कार्य होंगे उनमें आपको लाभ देखने को मिलना, बेहद अच्छे योग बने हुए हैं। सप्तम दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर होगी, जैसा मैंने पहले बताया। तो भाग्य की वृद्धि, भाग से अनेक कार्य होना, धर्म पुण्य के कार्य होंगे, दान पुण्य के कार्य होंगे, जिससे आपका कार्यस्थल चमकेगा, क्योंकि कार्यस्थल के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं
और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि एकादश भाव में, लाभ भाव में, शानदार स्थिति हम बताएं। कई तरह से धन के लाभ, कई तरह से और भी जीवन में लाभ, सामाजिक लाभ, कोई भी मनोकामना पूरी रह गई थी, पूर्ण नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी, वो इस अवधि में पूर्ण होने के योग बनेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। यानी ये 7 भाव जो भी हैं जागृत रहेंगे। ये 7 भाव जो कि तृतीय भाव है, सप्तम भाव है दूसरा, और 3 दृष्टियां हैं, तो ये 5 भाव हो गए, 2 3 5, और 2 राशियों के समूह हैं, धनु और मीन के, तो 7 भाव। क्रमशः मीन राशि वाले जातकों के तृतीय भाव, सप्तम भाव, नवम भाव भाग्य भाव, और एकादश लाभ भाव, और धन भाव द्वितीय भाव, और लग्न आपकी राशि और दशम भाव, ये 7 भाव एक्टिवेट रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति कि इन 7 भावों के कारकों से, चीज़ों से आपको इस वक्री काल में बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल मीन राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। बस केवल वो एफर्ट्स करते रहें, मेहनत करते रहें और अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको यदि किसी चीज़ की प्राप्ति अधिक मात्रा में होने वाली है, आपको कोई भी चीज़, धन हो, संपत्ति हो, किसी भी रूप में यदि अधिक मात्रा में आपके पास आ रही है, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको ग्रहण करने की क्षमता रखना पड़ेगी। आशा है मेरी बात को मीन राशि वाले जातक समझ गए होंगे और सजग रह के एफर्ट्स करके देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य सुबह शाम करें, नहीं हो सके तो एक बार करें। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप सुबह शाम 1 माला नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान का दर्शन लाभ लें, दर्शन करें, और गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का, पीले रंग की मिठाइयों का, पीले रंग के फलों का, पीले रंग के वस्त्रों का दान यथाशक्ति करें। बताए गए उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का यह वक्री काल 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक, जो कि 118 दिन का रहेगा, अति उत्तम शुभ फलदायक व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।